समस्तीपुर में गोभी की फसल पर हल चलाने वाले किसान को नए कृषि कानून से मिला 10 गुना दाम। जानिए ये कैसे संभव हुआ। बिहार के समस्तीपुर में गोभी की फसल का दाम न मिलने के कारण खेत में ही हल चलाकर फसल उजाड़ने वाले किसानों को अब गोभी के 10 गुना दाम मिल गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल के बाद किसानों की समस्या का समाधान हुआ है। समस्तीपुर के किसान का गोभी की फसल ट्रैक्टर से नष्ट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। किसान ने गोभी के 1 रुपए किलो के रेट पर बिकने की वजह से गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया था। ये खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद रविशंकर प्रसाद ने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि वो किसान की फसल को देश के दूसरे राज्य में सही दाम पर बेचने का बंदोबस्त करें और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचने की शुरुआत की। और किसान आंदोलन के बीच सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें सरकार ने ये कहा है कि चीनी के निर्यात पर किसानों को अब 3500 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से देश के 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा मिलेगा। गन्ना किसानों को सब्सिडी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। 1 हफ्ते के भीतर 5000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की आय भी किसानों को दी जाएगी। किसानों और शुगर मिलों की समस्याओं से निपटने के लिए कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने को मंजूरी दे दी है। इस साल चीनी के उत्पादन को लेकर 310 लाख टन का अनुमान लगाया जाता है, जबकि देश में चीनी की खपत 260 लाख टन है। और कड़ाके की ठंड को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में शीतलहर से लोगों का बुरा हाल रहेगा, तो दक्षिण भारत में लोग बारिश से परेशान रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पश्चिम यूपी, नॉर्थ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 दिन तक ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे लोगों की काफी मुसीबत बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर राजस्थान, बिहार और हरियाणा में सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहने की आशंका जाहिर की गई है। इन सब के बीच भारत के दक्षिणी हिस्से में लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत अब पूरी तरह से ठंड की चपेट में आ चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।